जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन मैट्रिक फाइनल पेपर की 2023 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो सभी क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेकर इस चैनल पर आता हूं। और आज भी मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बिल्कुल परीक्षा में लड़ने वाला है। VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लेकर आया हूं। हालांकि प्रत्येक दिन आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से केवल आपको 50 नंबर ही क्लियर हो पाएगा, जबकि हमको जो है आपको हर विद्यार्थी को 100% लाना है। हर विद्यार्थी को, वो भी अपने मेहनत से, बिल्कुल इधर उधर कुछ नहीं। तो हमने सोचा कि केवल 50 नंबर से तो 100% हो नहीं पाएगा, 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से। तो हमने सोचा कि 100% लाने के लिए विद्यार्थी को सब्जेक्टिव पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना ऑब्जेक्टिव पर। तो इसलिए इतना दिन लगातार आपको ऑब्जेक्टिव चला, अब सब्जेक्टिव चलेगा और बीच बीच में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिक्स चलेगा। एक दिन ऑब्जेक्टिव और एक दिन सब्जेक्टिव, लगातार आपको मिलता रहेगा, लगातार। तो बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा, यकीन मानिए आप। और बिल्कुल ये VBA सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यकीन मानिए आप। तो बने रहिए, अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड कुछ आपको इस तरह का दिख रहा है कि PDF बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। PDF बहुत विद्यार्थियों को डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो उसका कुछ प्रोसेस है, आप कर लीजिएगा या जैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। PDF बिल्कुल फ्री में हो रहा है और आप आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आगे देखिए, अगले स्लाइड पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। जितना सेशन हो रहा है वो सभी सेशन का, हर दिन का वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट होगा, इसी चैनल के नाम पर क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको इस नाम से मिलेगा, मॉडल पेपर 2023। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट है पहले का बताया हुआ, इसी सेशन का, मतलब इसी साल का 2023 का ही, तो वो भी आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना होगा ZPS राहुल 521, ZPS राहुल 521 पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो बस अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, बोला है, समझिएगा बात। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 1 है, तो इसको हल करने का तरीका देखिएगा, टेक्निक सीखिए, तरीका। बिना तरीका का आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, बता देते हैं। पहले लिखिएगा हल, क्या लिख दीजिएगा, हल, एरो देकर ऐसे लिखिएगा। अब क्या करिएगा, बोला है कि इसका लसा और मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। किसका किसका, तो कहिएगा 126 और दूसरा कौन है, 156 निकालना है। आपको निकालना है मसा, इस तरह लिख दीजिएगा, इक्वल टू व्हाट। फिर निकालना है लसा, इक्वल टू निकाल देना है व्हाट। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप HCF बराबर वाट लिख सकते हैं, यहाँ LCM, दोनों में से कोई, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड, 126 का फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे, तो रफ में जाएंगे, 126 को फैक्टर करेंगे ऐसे। 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा, 63 मिलेगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो 21 मिलेगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 7 मिलेगा, यानी 2 बार 3, 1 बार 2 और 1 बार 7। तो 2 फिर 3 फिर 3 और फिर 7, इस तरह आपको फैक्टर मिल गया। फिर क्या करेंगे, 156 अब लेंगे और इसका भी फैक्टर करेंगे रफ में। 156 गए, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 78 मिल गया। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 39 मिलेगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 13 मिलेगा। कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो यहाँ क्या क्या मिल गया, 2 फिर 3 और फिर 13 मिल गया ना, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे, इसको रफ में करेंगे ऐसे, इसको करने की जरूरत नहीं, ये रफ में कर देंगे, ठीक है। अब आपको निकालना है HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या होता है वो समझिए। HCF में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो 2 कॉमन है तो यहाँ 2 लिख दिए, 3 कॉमन है तो हमने 3 लिख दिया। अब कोई कॉमन नहीं है जो इसमें भी इसमें दिखाई दे। तो अब क्या करेंगे कि 3 2 6 हो जाएगा, ये आपके एक आंसर हो गया। फिर दूसरा निकालना है LCM। LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें 2 कॉमन है, मैंने लिख लिया। फिर 3 कॉमन है, इसको भी मैंने लिख लिया। फिर यहाँ 3 एक्स्ट्रा में है, उसको लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा में 7 है, इसको भी लिखना पड़ेगा।
फिर यहाँ एक्स्ट्रा में 2 था जो कॉमन नहीं था, इसको भी लिखना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा में 13 था, इसको भी लिखना पड़ेगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36, और यहाँ हो गया 13 7 91। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 36 हो गया, 36 हो गया, 9 से 9 चौका 36, 9 छक 54, सॉरी 9 छक 54 हो गया, 5 कैरी, 9 3 27, 27 और 5 हो गया 32। लास्ट में यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया। आपका कितना आंसर 3276। ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ये सब रफ में करेंगे आप, ये सब रफ में, ठीक है। तो एक आंसर हो गया इतना और एक आंसर हो गया इतना, इसको बनाना है। भले ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, ठीक ना। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये इस पर लिख रहा हूँ, कंप्यूटर के ये कनेक्ट किया हूँ, ठीक ना। देखिए आगे बोला है आपको 2 नंबर लिखिएगा, ऐसे 2 नंबर, जो भी सवाल बनेगा नंबर लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा हल। बनाने का टेक्निक होना चाहिए। क्या दिया है कि px बराबर कह दिया है कि 2x² प्लस 3x और -5 दिया है। आपको कह दिया है कि p3 का वैल्यू निकाल देना है, और फिर पोलिनोमियल ऑफ -3 का भी वैल्यू निकाल देना है। कहेंगे अब क्या लिखेंगे, अब p3 यानी जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 3 रख देंगे। तो 2 एक जगह पर 3 रखेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स जगह पर 3 हो जाएगा -5, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 का x और 9, प्लस 3 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर तो 9 हो गया -5, यहाँ हो गया 9 दूना 18 हो गया, यहाँ 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, 18 4 हो गया 22। एक आंसर ये हो गया। फिर दूसरा पूछा है कि p-3, अब इसको भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2 है तो 2, एक जगह पर -3, पावर 2 है तो पावर 2, प्लस 3x है तो 3 लिख देंगे, और x की जगह पर -3, हाँ -5 है तो -5। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का x² करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का x² 9, 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस होगा, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा, -5 हो गया, 18 में से 9 हो गया तो 9, 9 में से 5 गया 4। एक आंसर ये हो गया। 2 आंसर पूछा था, p3 का वैल्यू और p-3 का वैल्यू निकल चुका है ना। आसान, बहुत आसान है ना। और ये कैसा कंसेप्ट लग रहा है अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बताइएगा कि कंसेप्ट कैसा लग रहा है। टेक्निक सीखते चलिए बनाने का, कैसे पूरा का पूरा नंबर प्राप्त करिएगा, आपको टेक्निक होना चाहिए। सवाल बनाने का, सब्जेक्टिव सवाल बनाने का सबसे, मान लीजिए 3 क्वेश्चन है तो कह देंगे यहाँ पर हल। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का टेक्निक ये है कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है उसको लिख लेना है पहले। देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो लिखिए, कहा है कि शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है √2, बहुत बढ़िया। फिर गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है तो कहेगा 1/3, बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे कहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए। तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, कहेंगे अब x², ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 लिखिएगा। क्या लिखिएगा 0। अब देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2 है तो यहाँ √2 हो गया, x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3 है तो 1/3 हो गया, बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, टेक्निक देखिएगा, ट्रिक सीखिएगा। यहाँ भी 1 के नीचे 3 दिख रहा है ना, जिसके नीचे 3 नहीं दिख रहा है उस सब में गुणा कर दीजिए, और जिसके ऊपर, जिसके नीचे 3 है उसमें 3 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। टेक्निक क्या है देखिए, इस 3 से x² में गुणा करेंगे तो 3x² होगा, माइनस इस 3 से √2 में गुणा करेंगे तो 3√2 होगा, x हो गया। अब यहाँ पर 1 है, 1 तो 1 ऐसे ही लिख दीजिए, और बराबर इसमें 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 होगा। अब यहाँ से 3 गायब हो गया, अब यहाँ से 3 जो है वो गायब हो चुका है। अब यहाँ कहिएगा कि द्विघात बहुपद, क्या कहिएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो शून्य को छोड़कर बाकी सब लिख दीजिए, शून्य को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब लिख दीजिए। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यही सवाल का आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए होंगे। यही तरीका अपनाना है और यही टेक्निक अपनाना है। आगे देखिए, आगे बोला है कि विवेचक निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4 है, देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है यहाँ नंबर दे दीजिएगा,
यहाँ नंबर दे दीजिएगा। अब लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। क्या दिया है? दिया है आपको, दिया है सवाल में कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर में दे दिया है 0। समझिएगा। कह दिया विवेचक यानी डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू निकालना है। सवाल में कोई भी सवाल हो, जो दिया है उसको लिख लिया जाता है, जो निकालना है उसको लिख लिया जाता है पहले, याद रखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे? कहेंगे कि लिखेंगे यहाँ ए बराबर क्या लिखेंगे? तो कहेगा 3√3, 3√3, बहुत बढ़िया। बी का वैल्यू क्या लिखेगा? तो कहेगा 10, ठीक है। और सी का वैल्यू क्या लिखेगा? कहिएगा √3, बहुत शानदार। अब आपको निकालना है डी का वैल्यू। डी बराबर फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। देखिए विवेचक भी कह सकता है या विविक्तर भी कह सकता है। डी उसको बोलते हैं। डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट में पहला लेटर क्या होता है? डी। इसीलिए विविक्तर या विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर फॉर्मूला होता है bx² - 4ac। तो बी का मान कितना है? तो 10 है, तो 10 का x² हो गया, -4 ए का जगह पर 3√3 है और सी के जगह पर √3 है। 10 का x² करेंगे तो 100 हो गया, माइनस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और रूट से √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। √3 से √3 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। यहाँ हो गया 100, 12 यहाँ हो गया 36, 100 में से 36 घटाएंगे तो 64 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 64 सवाल का आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। यहाँ देखिए ये वाला नहीं है, ये वाला काट दीजिएगा, ये वाला नहीं है, ये नीचे वाला है, ये वाला, ये सवाल है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पर जहाँ हम स्टार बना रहे हैं ना वहाँ क्वेश्चन नंबर डालिएगा और लिखिएगा हल या सॉल्व। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ सॉल्व, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल। ठीक है। अब देखिए दिखाना है, क्या दिखाना है कि देखिए बोला है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहाँ सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो कहेंगे कि x बराबर -3 जो है वो x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है, एक हल है, ये सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे? कहेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड, क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, ये सिद्ध करना है कि ये जो है इसका हल है। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है x² प्लस 6x प्लस 9, देखिए बराबर के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, इसको राइट हैंड साइड बोला जाता है। अब देखिए x जगह पर क्या दिया है? तो कहेगा -3 दिया है, तो -3 मैंने लिख दिया। x² है तो x² प्लस 6 इंटू x जगह पर क्या है? -3, बहुत शानदार। प्लस 9 है तो 9। अब क्या करेंगे? -3 का x² करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 9, बहुत शानदार। अब देखिए प्लस यहाँ है, यहाँ पर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 होगा, प्लस 9 होगा। अब देखिए 9 और 9 मिलकर 18, 18 में से 18 गया तो क्या होगा? 0। अब देखिए ना राइट हैंड साइड आ गया ना। तब जब राइट हैंड साइड आ गया तो कह सकते हैं कि ये जो x बराबर -3 है इसका एक हल है। कहेंगे कि इसलिए x बराबर -3 x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है, एक हल है। और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, क्या लिख देंगे? प्रूव्ड लिख देंगे। समझ गए? ये आपके पास पूरा का पूरा टेक्निक होना चाहिए, है ना। आगे देखिए सवाल बहुत मज़ेदार है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आया गया है। देखिए सवाल में बोला है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर के बाद हल या सॉल्व कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए दिया है यहाँ पर कि 2x² - 6x प्लस 3 बराबर 0। अब निकालना क्या है? तो कहेगा मूलों की प्रकृति। क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति यानी नेचर बता देना है, प्रकृति निकालना है। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आगे देखिए कहेंगे यहाँ लिखेंगे यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर -6 दिख रहा है और c बराबर 3 है। क्या है? 3 है, बहुत शानदार। अब क्या करेंगे? मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d आपको निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? bx² - 4ac, b की जगह पर -6 का होल x² -4a की जगह पर 2 है तो 2 मैंने लिख दिया और c की जगह पर 3 है तो 3 मैंने लिख दिया।
अच्छा, आपको इस तरह अंडरलाइन नहीं करना है, जैसे हमको समझाना है तो इस तरह अंडरलाइन करना है, ये सब आप मत करिएगा, याद रखिए ये सब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बस देख कर इसमें पुट कर देना है। 6 का एक स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24 हो गया, है ना। अब घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 12 हो गया, कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 जो है वो 0 से बड़ा है ना, बिल्कुल है, तो आप कह सकते हैं कि d का मान 0 से बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो कहेंगे मूल प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति जो होगी वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। क्या होगी, वास्तविक कहेंगे, क्या कहेंगे, वास्तविक होगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आंसर, समझ गए। इस तरह आपको सॉल्व करना है, याद रखिए। यहाँ देखिए आगे बोला है कि एक एपी दे दिया है, यहाँ क्वेश्चन नंबर, फिर यहाँ पर सॉल्व या हल जो भी लिखना है। यहाँ लिखेंगे एपी, क्या है एपी, तो कहेगा 18 फिर 15 होल 1/2 कोमा 13 कोमा कह रहा है कि कौन सा पद माइनस 47 है, तो मान लेंगे कि एनवा पद, क्या मान लीजिए, एनवा पद जो है वो कह दीजिएगा -47, कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा। आगे देखिए एनवा पद का मतलब टी एन का वैल्यू दे दिया है या एन का वैल्यू 47, और आपको एन का मान निकाल देना है, एन का वैल्यू निकाल देना है। कहेंगे यहाँ पर, यहाँ ए बराबर कहेंगे 18, प्रथम पद ए को बोलते हैं ना, और डी का मान कैसे निकालेंगे, तो 15.5 में से 18 घटेंगे तो -2.5 होगा ना, बिल्कुल होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो -5/2 मिलेगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर दिया है कि टी एन का वैल्यू दिया है -47, और एनवा पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो गया -4n, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है कितना, 18 लिख देंगे, बहुत बढ़िया। एन का मान निकालना है वैसे ही रहेगा, और डी का मान दिया है -5/2, तो यहाँ हो गया -5/2। अब बराबर में दिया है यहाँ पर, यहाँ पर 47 है, टी एन का मान क्या है -47, तो यहाँ हो जाएगा -47, यहाँ क्या लिख देंगे -47, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 18 को इधर कर देंगे, तो यहाँ हो गया n-1 इंटू -5/2 बराबर, ये 18 जाकर इधर घटेगा तो -18 हो जाएगा ना, तो -18 इसमें जोड़ देंगे तो माइनस में दोनों होगा, तो 8 7 15, 4 1 5 1 6, कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6, 65 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से 1 कैंसिल हो गया, 13 बार में 2 भाग में इधर जगह तो गुणा होगा, तो n-1 बराबर हो जाएगा 13 दूना 26 हो गया, तो यहाँ से n बराबर हो गया 27। क्यों, क्योंकि -1 इधर जगह तो प्लस हो जाएगा, और यही आपको निकालना था, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखते रहिए आप। यहाँ बोला है कि k का मान ज्ञात करिए जबकि मूल वास्तविक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दे देंगे, यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, क्या गिवन है, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। गिवन जो है क्या है, तो कहेगा 2x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0, बहुत बढ़िया। आपको निकालना है k का मान, जबकि बोल दिया है कि मूल जो है वो वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। तो जो मूल वास्तविक होता है तो d बराबर 0 होता है, बराबर भी होता है, वास्तविक भी होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला होता है bx² माइनस 4ac बराबर 0 है तो 0। b का मान यहाँ पर है -10 हमने लिख दिया का होल x² माइनस हो गया 4a का जगह पर 2 है तो 2 लिख दिया, और c की जगह पर k है तो k लिख दिया। हालांकि आप यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे a बराबर 2, b बराबर -10 और c बराबर k, ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए 10 का x² 100 हो गया, अब -4 दूना 8k हो गया बराबर 0। अब 8k इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 के बराबर क्या हो जाएगा 100, यानी आप कह सकते हैं कि k बराबर 100/8, यानी आप कह सकते हैं कि k बराबर लिख सकते हैं क्या, 4 से 25 बार में, 4 से 2 बार में 25/2। अगर फ्रैक्शन पॉइंट में लाना चाहते हैं तो 12.5। ये आपका आंसर हो गया k का मान, ठीक है। ये तरीका आपके पास होना चाहिए। आगे देखिए, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलें, शेयर कर दें, ठीक है। आगे देखो,
आगे बोला है फिर से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एपी। क्या दिया है एपी में, तो कहेंगे कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 तक दिया है। बहुत शानदार। योगफल निकालना है, मतलब एसएन का मान। कहेंगे यहाँ ए बराबर है 25, डी बराबर 25 में से 28 में से 25 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म बोलते हैं, इसको एन कहेंगे या टी एन। एन कहिए चाहे टी एन, ये लास्ट टर्म होता है 100, और आपको एसएन का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, एसएन मतलब योगफल। अब देखिए एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेगा n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। अब देखिए एन का वैल्यू क्या होता है, तो एन का वैल्यू आपको नहीं दिया है, एन का वैल्यू आपको नहीं दिया है, तो एन पहले निकाल लेंगे, एन पहले निकाल लेंगे। एन पहले क्या निकाल लेंगे, पहले एन आप निकाल लेंगे, समझिएगा बात। पहले एन आप निकालेंगे, क्या करेंगे, पहले एन आप निकालेंगे। ठीक है, मिट नहीं रहा है जी। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। चल देखिए यहाँ पर देखिए एन पहले निकाल लेंगे, ये नहीं मिट रहा है, छोड़ दीजिए। एन देखिए एन बराबर क्या दिया है, 100 दिया है, बहुत बढ़िया। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है 25 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो कहिएगा 3 है, कितना है 3 है, और बराबर 100 है तो 100, बहुत शानदार। यहाँ लिखेंगे कि n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो गया 100, और ये प्लस में 25 है तो माइनस में 25 आ गया। इसका मतलब कि n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो गया 100 में से 25 घटेगा तो 75, ये 3 से 75 कट जाएगा 25 बार में, यानी n माइनस 1 बराबर 25 हो गया। तो यहाँ से n का मान जब निकालेगा तो -1 इधर जाएगा तो प्लस में 26 हो जाएगा। अब आपको निकालना है एसएन का मान, किसका मान, एसएन का मान। देखिए यहाँ लिख देते हैं, एसएन का मान निकालना है। फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। क्या होता है, ए प्लस ए एन। एन का मान 26 से बटा 2 हो गया, ए का मान 25 आया है, और एन का मान यहाँ पर दिया है कितना, 100। कितना दिया है, 100। तब देखिए 2 से 13 बार में कट गया 26, बहुत बढ़िया। अब 25 में 100 जोड़ेंगे तो 125 होगा, बस गुणा कर देना है, और क्या। 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 6, 26 और 6 होता है 32, सॉरी 13 × 5 = 65 के 5 6 RC, 13 दूना 26, 26 और 6 होता है 32, 3 कैरी हो गया, 13 एकम 13, 13 3 हो गया 16, यानी 1625 हुआ। कितना हुआ, 1625 आपका सवाल का आंसर हो गया। 1625 यहाँ लिख देते हैं, ये आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं बोला है। देखिएगा यहाँ दे दिया है 3x + y बराबर 1, और कह दिया है कि 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y और बराबर 2k + 1 दे दिया है। कहेंगे यहाँ a1 बराबर कहेंगे 3, बहुत बढ़िया। b1 बराबर कहेंगे 1, यहाँ 1 छुपा हुआ है, y का कोफिशिएंट, और c1 कह देंगे 1 प्लस में, जब बराबर का इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद a2 बराबर कहेंगे, यहाँ सेकेंड समीकरण का लेंगे, x का कोफिशिएंट 2k - 1, b2 कितना हो जाएगा, y का कोफिशिएंट k - 1, और c2 हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस में है दोनों, इधर गया तो माइनस में, -2k + 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में। अब बोला है सवाल में कि कोई हल नहीं है। क्या सवाल में बोला है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। जब कोई हल नहीं है तो कहेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आपको निकालना है k का मान, तो हमारा इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। a1 कितना है, तो 3 है, a2 कितना है, 2k - 1 है, b1 कितना है, 1 है, b2 कितना है, k - 1 है। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, यहीं से काम चल जाएगा।
क्रॉस गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 3, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2k माइनस 1। अब देखिए 3k ये प्लस में 2k इधर गया तो माइनस में 2k, माइनस 1 है तो माइनस 1, ये माइनस में 3 इधर जाएगा तो प्लस में 3, यानी यहाँ पर घटाएंगे तो k हो जाएगा और यहाँ 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा और k बराबर 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। बहुत शानदार, बहुत शानदार है ना, शानदार, बहुत ही शानदार शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शानदार शानदार है ना अप्रोच है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बोला है कि इसके शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना है। देखिए यहाँ पर भी दिया है शून्यंकों का, देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक, ठीक है। शून्यांक करके ज्ञात करके और उसको गुणांकों और शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध या रिलेशन की जांच कर देना है। देखिए फैक्टर करके निकालिए, 6 3 18 होगा तो 6x² और 9 2 में टूटेगा ना, मैंने ब्रेक होगा ना, 9x और प्लस 2x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 3 बराबर 0। बहुत शानदार। दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x यहाँ बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 बचेगा। बहुत बढ़िया। अब दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बराबर 0। बहुत शानदार। कहेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, पहले इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस में 3 इधर गया तो प्लस में 2 गुणा में इधर आया तो भाग में। फिर कहेंगे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस में 1 इधर गया तो माइनस में 3 गुणा में इधर आया तो भाग में। 2 मूल निकल गया ना। अब इसके शून्यंकों की जांच करना है। कैसे जांच होगा तो लिखेंगे जांच कैसे, तो पहले ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इसको एक को अल्फा कह देंगे एक को बीटा कह देंगे। तो कहेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 माइनस 2 1 जा 2 और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6। यहाँ हो जाएगा 7/6। बहुत बढ़िया। अब इस 7 कहाँ है, इसमें आइए 7 कहाँ है, यहाँ है, -x का गुणांक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसको कह सकते हैं 7 को -x का गुणांक बटा 6 क्या है तो कहेगा x² का गुणांक, मतलब x² का कोफिशिएंट है तो नीचे कहेंगे x² का गुणांक। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है तो कहिएगा अल्फा कितना है तो कहिएगा 3/2 है, बीटा कितना है -1/3, 3 3 कैंसिल हो गया यानी -1/2। अब -1/2 को क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ 3/2 है, -1/3, 3 3 कैंसिल -1/2। अब -1/2 को क्या कहेंगे, यहाँ पर कहीं गलती नहीं ना हुआ है, देख लीजिएगा नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा। -1/2, अच्छा ठीक है, -1/2 को आप लिख सकते हैं -3/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कैंसिल होगा तो फिर यही आएगा। -3 इसमें क्या है तो कहेगा कांस्टेंट है यानी अचर है, तो यहाँ लिख देंगे अचर। और नीचे 6 क्या है तो कहेगा 6 जो है x² का गुणांक है, तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक। यही आपके जांच हुआ, यही सवाल का आंसर हो गया। समझ गए बात, पूरी तरीके से आप समझ गए हैं। ये थोड़ा सा आपको ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते, ठीक ना। ये सब्जेक्टिव होता है। और बस इतना ही था आज के लिए, है ना। और कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण मैंने लेकर आया था, अगर लगा होगा कि हाँ ना सही है, बहुत अच्छा से सॉल्व हुआ है, बहुत अच्छा समझ आया है, बिल्कुल आराम से मैंने आज सिखाया है। अगर रियल में पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देंगे, शेयर अपने दोस्तों के पास कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब भी कोई नया अपडेट आए और मैं कोई भी नया अपडेट आपको दूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक ना। तो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और इसका PDF आपको लग जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी धुआंधार बैटिंग करते रहिए, बढ़िया से तैयारी करते रहिए। और आपको बेहतर लगा होगा तो कमेंट में बॉक्स में आप बताते चलिएगा कि आपको कहाँ कहाँ समस्या है, वही चैप्टर का ज़्यादातर क्वेश्चन करा दिया जाएगा। वैसे हर चैप्टर का हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है।
तो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।